अरसा पहले भी इसका जिक्र किया था, क्योंकि मई के महीने में बहुत से प्लैनेट्स की, जैसे पहले सैटर्न हुआ और मई के महीने में ही जुपिटर की भी ट्रांजिट है और राहु केतु की भी। ये वैसे साल 2025 ही बड़ा अहम रहा, क्योंकि ये वो साल आया है जिसमें बहुत से मेजर प्लैनेट, जिसको बड़े प्लैनेट्स कहते हैं, जिसमें सैटर्न भी है, जुपिटर भी है, राहु केतु भी है, इन सब की ही ट्रांजिट्स आई हैं, अदरवाइज नहीं आती हैं। हर साल में कभी जुपिटर की आ गई, सैटर्न की तो 2.5 साल बाद आती है, जुपिटर की साल 1.25 साल बाद आती है, और राहु केतु की 16 महीने के बाद आती है। लेकिन इस साल में सबकी आई है, और आप सब ने, हम सब ने ही इस चीज़ को विटनेस भी किया कि बहुत मेजर इवेंट्स भी हुए हैं, ठीक है। और ये वो साल आया है जिसमें कहते हैं शिफ्ट आता है, यानी कि शिफ्ट, और जो मई के बाद ये अप्रैल से मई में तकरीबन ये आ रहा है, वैसे तो फरवरी से टाइम स्टार्ट हुआ है। और ये शिफ्ट किस तरह से होता है? ये होता अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी के लिए, फॉर गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेहतरी किस तरह से आती है कि हम सबको सबसे पहले तो मतलब एक्टिव होता है इंसान अपनी चीज़ों में, माजी से रिलेटेड बहुत से क्लोजर मिलते हैं, चीज़ें क्लोज होती हैं जिसकी हमें समझ नहीं आ रही होती कि यार कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, उसमें हर एक को छोटे छोटे झटके ज़रूर मिलते हैं, ठीक है, और वो सबको कहीं ना कहीं मिले होंगे। वो झटके क्या होते हैं कि यार जो चीज़ नहीं समझ आई तो फिर वो पूरी क्लोज हो जाती है। जो इंसान उस वक्त फील करता है कि यार ये क्यों हो गया मेरे साथ, वो जो क्यों होता है ना, उसका जवाब अल्लाह ताला देता ज़रूर है। वो आहिस्ता आहिस्ता मिलता है, किसी को 6 महीने बाद, किसी को 8 महीने बाद, किसी को 2 महीने बाद। ये हर एक के फिर जायचे पे डिपेंड करता है, जिसको आपकी पैदाइश के वक्त जायचा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। चूँकि यहाँ हम ज़रा बात अभी जनरल कर रहे हैं, जिस तरह मैं हमेशा ही बताती हूँ कि एरीज टू पाइसिस कैसे मामला चलते हैं। तो अगर हम मई से ही लें और मई से साल के एंड तक जाएं, तो अब जिस तरह हम एरीज की बात करें तो एरीज के लिए ख़ास तौर पे अगर आप लोगों के कोई अदालती मामला चल रहे थे, कोर्ट कचहरी के मामला, उसमें अभी भी आप लोगों ने केयरफुल रहना है, ठीक है। घर से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड या जिस तरह कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड तो थोड़े से केयरफुल रहिएगा। कहीं जाके जून तक ये भी कुछ इस तरह के पंगे, कुछ इश्यूज रहेंगे, फिर एकदम से बहुत अच्छा रिलीफ होगा। वैसे अगर देखा जाए तो जो कारोबारी हजरात वगैरह उनके लिए बहुत अच्छा है, इस वक्त बहुत अच्छी चीज़ें चल रही होंगी और अभी से ही मामलात बहुत अच्छे। अब जो टॉरस आ जाते हैं ना, एग्जैक्ट 23 मई के बाद बहुत अच्छा सेटअप, बहुत अच्छी चीज़ें, इनफैक्ट आप लोग के लिए नए काम भी आएंगे। जो लोग नए काम करना चाह रहे थे, जॉब्स में कुछ चेंज चाह रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। फिर जो जेमिनाइज हैं, जेमिनाइज के लिए तो सबसे खूबसूरत है, एक जेमिनाइज, वर्गोस, सेजिटेरियस और पाइसेस, ठीक है। इन 4 के लिए बता रही हूँ, चारों के लिए इकट्ठा बता रही हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम जो कि स्टार्ट हुआ है, और अभी जो पिछले 4 महीने इन्हीं चारों के लिए बता रही हूँ, ऐसे थे जिस तरह रोलर कोस्टर में बहुत सी चीज़ें ख़त्म, दोस्तियाँ ख़त्म, कुछ लोगों के लिए तो रिश्ते ख़त्म, स्पेशली जो इज़्दवाजी ज़िंदगी होती है, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, बहुत सी प्रॉब्लम्स रही होंगी, मगर अब न्यू बिगनिंग आ रही है, और वो इस तरह की होगी कि आप लोगों को अपनी लाइफ में एक नया सेटअप मिलेगा और अक्ल बड़ी आई होगी। मैं कभी कभी कहती हूँ कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, धोखा खाने से आती है, और वाकई आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा धोखे मिले होंगे, और वो धोखे भी इस तरह के कि अच्छे खासे खीर ही हुई है इन लोगों के साथ, लेकिन खैर दिस इज़ ऑल फॉर गुड। अब चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतरी आई होगी, मामलात अच्छे होंगे, और स्पेशली जेमिनाइज जो लोग बाहर सेटल होना चाहते थे या जो भी उनके मामलात कुछ चल रहे थे काम के हवाले से, तो वो वाला सेटअप भी आएगा। फिर आ जाते हैं कैंसेरियंस इस वक्त अरूज का टाइम है, तरक्की का टाइम है, उतना ही प्रॉब्लम इज़्दवाजी ज़िंदगी में है, और अभी ये जून तक रहेगा। जून के बाद चीज़ें, क्योंकि इनके लिए पिछले 2 महीने से अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में स्पेशली रिलेशनशिप, वो वाले मामलात, ताल्लुकात, वहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन नई चीज़ें, कामयाबी उस तरफ बहुत अच्छा है, स्पेशली आपके कामों के हवाले से अच्छा है, नई चीज़ें, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल आ रही होंगी। आगे जाके भी अच्छा है, कम जो हाफ ऑफ द ईयर इट इज़ वेरी गुड। जस्ट रैशनल डिसीजन नहीं लेने, उनके इस वक्त बहुत तेज़ी आई हुई है कैंसेरियन में, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसे भी कर लें, उसमें एकदम से तेज़ी नहीं पकड़नी है। फिर लियोज आ जाते हैं। लियोज आप लोगों के लिए जून और जुलाई का जो महीना होगा ना, फिर मैं जो बात करी, क्योंकि मार्च की मैं अभी थोड़ी सी उसकी पोजीशन की बात करूँगी, थोड़ा सा रिलेशनशिप आप लोगों को प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, बाकी अदरवाइज रेस्ट ऑफ द ईयर इज़ ऑसम। स्पेशली कामों के हवाले से, नई चीज़ें, नए जो जितने भी सिलसिले आएंगे उस हवाले से बहुत अच्छा है, और स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, शादी के ख्वाहिशमंद हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा बेस्ट टाइम है, बिल्कुल ठीक है।
वर्गोस का मैंने भी थोड़ा सा मेंशन भी किया है, बट स्टिल इतना बता दूं, वर्गोस के लिए अब एक इसको मैं नया दौर इसलिए कहूँगी या नया मामला इसलिए कहूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे सिलसिले आएंगे रिलेटेड टू, चाहे आपका कारोबार है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, और हर एज टू एज भी मैटर कर रहा, तो स्टूडेंट्स उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप अपने बच्चों के लिए भी कोई सिलसिले आगे सोच रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन ये थोड़े से झटके मिले हैं पिछले कुछ अरसे। अच्छा, बिल्कुल सही। पिछले अरसे में 3-4 महीने में झटके मिले हैं इमोशनली, लेकिन फॉर ये वही बात आ गई कि फॉर गुड, एक फॉर गुड। तो लिब्रास के लिए काफ़ी थोड़ा सा जो फर्स्ट हाफ था वो थोड़ा सा ज़रा इमोशनल उनके अगर हवाले से देखा जाए तो थोड़ा सा ट्रबलसम बिल्कुल रहा है, लेकिन सेकंड हाफ में स्पेशली अगर जो लोग सिंगल हैं, शादी के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा, बेहतरीन बल्कि रहेगा। ट्रैवल के हवाले से बहुत, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अभी भी उनको अपनी इमोशनल साइड में थोड़ा सा अगर कोई डिस्टर्बेंस आती है, मैं सिर्फ इतना कहूँगी क्योंकि जनरल बता रही हूँ, कोई डिस्टर्बेंस आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो सोच समझ के वाइजली चलना है, रैशनल डिसीजन नहीं लेने हैं। वैसे तो ओवरऑल किसी को भी नहीं लेने चाहिए, लेकिन स्पेशली मैं लिब्रास को कहूँगी कि थोड़ा सा ज़रा इनकी इमोशनल साइड थोड़ी सी ज़रा डिस्टर्बेंस में आ सकती है, उनको थोड़ा सा इस चीज़ में ज़रा वाइज रहना चाहिए। हाँ, काम में या उनकी जो वर्किंग सिनारी होगा काम में, उधर उनको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बल्कि नई चीज़ें आएंगी। क्रिएटिव साइड जो होगी तो बहुत ज़्यादा को, जो लोग क्रिएटिव साइड पे हैं भी उनके लिए बहुत अच्छे मामलात रहेंगे। स्कॉर्पियोस की तरफ अगर आए तो स्कॉर्पियोस के लिए ख़ास तौर पे जिनके कोई इनहेरिटेंस वाले इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई इस टाइप की जिनकी चीज़ें हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर मैं अगर मैं यूँ कहूँ ना कि जो लोग साइंटिस्ट टाइप होते हैं, इस टाइप के लोग होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली जो स्कॉर्पियोज इस फील्ड से रिलेटेड है, वंडरफुल टाइम। जो क्रिएट करने वाले लोग होते हैं, डीप नॉलेज लेने वाले लोग होते हैं, इस टाइप के जो लोग होते हैं, स्पेशली उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। सब तो नहीं होते हैं, लेकिन जो भी इस फील्ड से रिलेटेड होंगे, इट्स अ वंडरफुल टाइम। और ओवरऑल स्कॉर्पियोज के लिए अच्छा टाइम है, ओवरऑल अच्छा टाइम है, मगर कैलकुलेटिव रिस्क लें। स्कॉर्पियोज जितने भी हैं इस टाइम पीरियड में, अगर कोई रिस्की काम है, रिस्क लेने वाला, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, जिसमें ये खर्चा होता है कि वे जंप आएगा तो बहुत है, फिर भी मैं कहूँगी बड़ा कैलकुलेटिव, क्योंकि इनके 8वें घर में एक ट्रांजिट है, दे शुड बी केयरफुल। ठीक है। फिर आ जाते हैं जी सेजिटेरियस, शादी के लिए बहुत अच्छा है, फाइनली बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं, अच्छे मामलात हैं। कैप्रिकॉर्न्स को सिर्फ एक बात ख़ास तौर पे कहूँगी, वो कहते हैं ना, सुख दा सा आया बेचारों को, और बहुत अच्छे वाला है। 60-70 से भी बहुत लोग हैं जिनका मून था, बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं, बड़ी अच्छे मामलात हैं, और इनके अंदर एनर्जी आई है, डिफरेंट तरह की एनर्जी आई होगी, आई एम वेरी मच श्योर। इसी तरह से इक्वेरियस है, इक्वेरियस के लिए ख़ास तौर पे घर का चेंज, जगह का चेंज, शिफ्टिंग्स, बहुत सी चीज़ें। ये बेसिकली ना सोच का शिफ्ट होता है, आपका माइंड सेट का शिफ्ट होता है। इनका तो माइंड सेट इस वक्त चेंज हो गया होगा, बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत चेंज है। माइंड सेट चेंज हो तो बहुत सी ज़िंदगी के मामला अपने आप चेंज होते हैं। ऐसा ही है, ट्रू। फिर आते हैं जी लास्ट हमारा ज़ोडिक साइन है पाइसेस, जिनके बारे में मैं बहुत पहले कह चुकी हूँ कि फाइनली ये अपने एक, इसको हम ढाइया बेसिकली बोलते हैं, उधर से बाहर निकलें, और इनके लिए ना बोझ भी आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, और चाहे वो जिस भी एज ग्रुप में हो, जो भी हो, लेकिन होता है, ये 100% बात है कि होता है, एंड दे विल टेक रियल लाइफ ऑन अ नेक्स्ट लेवल। वो चाहे जिस भी एज, स्टूडेंट है तो उसके लिए आएगा, बड़ी एज में तो उसके लिए आएगा, शादी वाला तो उसके लिए आएगा, कारोबार वाला तो उसके लिए आएगा, नौकरी वाला तो उसके लिए आएगा। लेकिन यहाँ पे इनको एक लाइन जरूर कहूँगी कि अब वो वाला टाइम इनके लिए ज़रूर है, क्योंकि अगले, इसको हम कहते हैं 2.5 साल, ख़ास तौर पे रिस्क नहीं ले सकते, को बहुत बड़ा, बहुत सोच कर समझ के कैलकुलेटिव चीज़ें करें। बिल्कुल, स्पेशली इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए, पानी भी प्लीज़ पी लें आप, क्योंकि हम अब फरहान को कहें, पानी पूछने का बहुत, पानी पी ही ले तो बेहतर है। अच्छा जी, ख़वातीन, सादिया अर्शद साहिबा का शुक्रिया अदा करते हुए फरहान हमारे साथ